हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीआरटी का टेस्ट पेपर ही। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे पेपर किए हैं, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो कंप्लीट पेपर हमने किए हैं। इसके अलावा अगर आप ये कंप्लीट 9 पेपर होंगे जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो अगर आप करने वाले हैं ये सिर्फ सारी पीडीएफ आपको चाहिए और आप तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ये हम जो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं डीएसएसबी पीआरटी का पेपर। क्या है? डीएसएसबी पीआरटी का पेपर नंबर 4 हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल आप इस नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल लेवल, कोई भी लेवल हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंटल एबिलिटी का इसमें देखेंगे तो 100 नंबर के क्वेश्चंस हम इसमें से करेंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले एक और पेपर है जिसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेंडिंग है, तो वो भी मैं दोनों साथ ही आप लोग के लिए कर दूंगी। तो दिए गए हैं यहाँ पर एक पर्सन दिया गया है, दो कथन दिए गए हैं, एक और दो। आपको तय करना है और बताना है कि जो उत्तर कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें है कि मोहन, अरुण, सुरेश, रवि और प्रवीण, ये प्रवीण में से जन्मदिन पार्टी में आखिर में कौन आया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो है, ये इसमें बताया है कि मोहन जो है वो अरुण के बाद आया। मोहन जो है वो अरुण के बाद आया है। अरुण पहले आया फिर मोहन आया, लेकिन प्रवीण के बाद नहीं। तो मोहन जो है वो प्रवीण से पहले आया है। ठीक है, मोहन अरुण के तो बाद आया है, लेकिन प्रवीण से पहले आया है। ठीक है, रवि प्रवीण के बाद आया। रवि जो है वो प्रवीण के बाद आया, इसके बाद आया है रवि। और लेकिन सुरेश के बाद नहीं, लेकिन जो सुरेश है उसके बाद नहीं, तो सुरेश यहाँ पे कहीं पे पहले आ चुका है। तो यहाँ पर आप बता पाएंगे पार्टी में आखिर में कौन आया? हमें पता चल रहा है कौन आया है, रवि आया सबसे आखिर में। तो हमें दोनों ही कथनों से एक और दो, दोनों ही स्टेटमेंट जब हमने की तो उसके बाद हमें पता चला कि रवि आया है। तो यानी कि स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दो, दोनों ही उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपने जो नीचे दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न का उत्तर देना है। एक्स स्टार वाई, इसका अर्थ है कि एक्स और वाई की आयु एक ही आयु के, यानी कि एक्स और वाई की आयु बराबर है। और जहां पर एक्स एट द रेट वाई है, इसका अर्थ है कि वाई जो है वो एक्स से छोटा है। वाई एक्स से छोटा है। ठीक है, इस जानकारी के आधार पर हमें बताना है। तो यानी कि सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं कीर्ति, तो यहाँ पे इसका मतलब स्टार है, तो यानी कि इक्वल होगी राम्या के। और एट द रेट है, तो यानी कि ये छोटी होगी माला से। अब हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या है, कि कीर्ति सबसे छोटी है? नहीं, कीर्ति सबसे छोटी नहीं है। माला सबसे छोटी है। ओके सॉरी, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, एक सेकेंड। एक्स और वाई का स्टार का मतलब तो यही था कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या था कि राम्या एट द रेट माला, तो राम्या एट द रेट माला यानी कि माला छोटी है राम्या से। माला जो है वो छोटी है राम्या से। और राम्या किसके बराबर है? कीर्ति के। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इसमें हम आपको बताना है कीर्ति सबसे छोटी है? नहीं, कीर्ति सबसे छोटी नहीं है। सबसे छोटी कौन है? माला। माला सबसे बड़ी है? नहीं, ये दोनों बड़े हैं। माला सबसे छोटी है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। सभी जंगल पेड़ हैं। सभी जंगल पेड़ हैं, ये हमने मान लिया जंगल है और ये हमने मान लिया पेड़ है। ठीक है, कुछ पेड़ शेर हैं। कुछ पेड़ शेर हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है। ठीक है, ये जंगल है तो कुछ पेड़ शेर है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहली स्टेटमेंट जो दी गई है और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों में देखेंगे क्या क्या होगा। कुछ शेर जंगल है। कुछ शेर जो है वो जंगल है, यहां नहीं है लेकिन यहां वाली पिक्चर के अकॉर्डिंग है।
कोई भी शेर जंगल नहीं है, कोई भी शेर जंगल नहीं है, यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक तो ठीक ही है, या तो एक ये वाली ठीक है, ये गलत होगी, या ये ठीक होगी तो ये ठीक गलत होगी। यानी कि दोनों ही में से हमें ये पता चल रहा है कि एक ना एक सेंटेंस में तो हमारी करेक्ट है। तो या तो एक ठीक होगी एक टाइम पे, या फिर निष्कर्ष दूसरा समय होगा, क्योंकि ये ठीक होगा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो सेकंड गलत है, और सेकंड जो ठीक है तो फर्स्ट गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व समझा जाए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने इसकी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ, यहाँ पे हमारा साउथ, यहाँ पे हमारा ईस्ट, यहाँ पे हमारा वेस्ट। इसने कहा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, दक्षिणी पूर्व को पूर्व समझा जाए। दक्षिणी पूर्व को पूर्व समझ रहे हैं, ये हम मान रहे हैं कि ये ई है, ठीक है? हम साउथ ईस्ट को मान के रहे हैं, ये ई है, ठीक है? अब उत्तर पश्चिमी को पश्चिमी समझा जाए, उत्तर पश्चिमी को ये हम मान रहे हैं वेस्ट है, ठीक है? तो दक्षिणी पश्चिमी को दक्षिण कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी को दक्षिण कहा जाता है, ठीक है? इसी प्रकार अन्य हो तो उत्तर किसे कहा जाएगा? एक ही बच गया हमारा उत्तर, उत्तर हमारा किसको बोलेंगे? एक सेकंड, दक्षिणी पूर्व को पूर्व कहा जाता है, दक्षिणी पूर्व को हमने पूर्व बना दिया, उत्तर पश्चिमी को पश्चिम, उत्तर पश्चिमी को पश्चिमी बना दिया, दक्षिणी पश्चिमी को दक्षिण बना दिया। इसी प्रकार अन्य हो तो उत्तर किसे कहा जाएगा? तो उत्तर, उत्तर पश्चिमी को कहा जाएगा उत्तर। ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट आएगा, उत्तर पूर्वी आएगा ये। और वो यहाँ पर दिया नहीं हुए है कहीं पे भी, तो ये उत्तर पश्चिमी वाला है, इसलिए ये यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट यही होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, तो नॉर्थ और साउथ इस तरीके से होंगे। तो ये होना चाहिए था नॉर्थ ईस्ट, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम उत्तर पश्चिमी वाले पे टिक कर देंगे। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करनी है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है, तो आप ये खुद से कर लेंगे। आपको देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रिलेशन है, और उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो 990 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, w प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और w प्लस जेड इज ग्रेटर देन x प्लस वाई, क्या निश्चित रूप से गलत है? w प्लस एक्स है जो वो y प्लस जेड के इक्वल है, और w प्लस जो z है वो ग्रेटर है x प्लस वाई के, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये कौन सा, ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर सही है, ये गलत है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक महिला का परिचय करवाते हुए संजय ने कहा, एक महिला है कोई फीमेल, अब तक आपको पता चल गया होगा मैं फीमेल इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ। एक फीमेल है, एक महिला का परिचय करवाते हुए संजय ने कहा, यहाँ पे संजय है, उसने कहा कि वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। मेरी माँ, मेरी माँ के पति, ये मैं हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करती हूँ, और सिंगल हम यूज करते हैं स्पाउस के लिए, ठीक है? तो मेरी माँ के पति की माँ, मेरी माँ के पति की माँ, ठीक है? यह उस महिला की बेटी है, इसकी बेटी है ये, यानी कि कौन हुई? इसकी बुआ। तो इसके साथ क्या संबंध है? ये वाला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, चाची, मामी, मौसी, बुआ, तो जो भी होगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों को सही पद्धति से प्रतिबंधित करता है? वस्त्र, फूल और लाल, वस्त्र, फूल और लाल। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसके अकॉर्डिंग, वस्त्र, फूल और लाल, क्या हो पाएगा? नहीं। अगर मैं इसको वस्त्र मानूं, इसको फूल मानूं, या लाल, सारे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे वस्त्र और फूल लाल नहीं होते। ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ये वाला क्यों हो पाएगा? जब मैं इसको रेड मानूं, इसको मैंने रेड माना, यहाँ पे मैंने वस्त्र माना कि ये वस्त्र और फूल, कुछ फूल लाल है, कुछ कपड़े लाल हैं, तो ये वाला हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें और अंत में आने वाला शब्द आपको चुनना है। तो अकॉर्डिंग टू आपको क्या जानना है? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जानना है। लीगल, लिजेंड, लिगेसी, लेजिबल, तो आपको जानना है लास्ट वाला। और डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं? आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो एल सब में सेम है,
फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर की बात करूँ तो ई भी हमारा सब में सेम है। थर्ड लेटर की बात करूँ तो जी भी हमारा सब में सेम है। फोर्थ लेटर की बात करें तो ए, ई, ए, आई 3 है। ए है 2 बार, एक ई है, एक आई है। तो इनमें से सबसे लास्ट में कौन आता है? हमें तो अंत वाला शब्द चुनना है, तो ए पहले आता है, उसके बाद ई आता है और उसके सबसे लास्ट में कौन-सा आता है? आई। तो आई वाला वर्ड हमारा कौन-सा आ जाएगा? जो सबसे लास्ट में आता है और ये हमारा कौन-सा है? लेज़िबल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर D इज इक्वल टू 4 है और फैन इज इक्वल टू 2 1 है तो क्लॉक कितना होगा? D हमारा कितना है? 4 है। तो ये इस तरीके से आपको मानना है ए बी सी डी ई एफ। ये सारी, इसको 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना, 5 माना, 6 माना। ठीक है? तो डी की वैल्यू हमारी 4 पे है, हमें दिखाई दे रही है। ठीक है? और मैं अगर फैन को यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ तो एफ हमारा कितना है? 6 है, प्लस ए हमारा 1 है और इसी तरीके से एन आप पहुँच जाएँगे तो 11-12 के अराउंड जो भी आएगा तो यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्लॉक निकालना है, क्लॉक के आप निकाल के यहाँ पर ऐसे प्लस करेंगे तो आपका 44 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुजों की आप यहाँ पर संख्या ज्ञात करेंगे इस तरीके से, तो कितने आ जाएँगे? टोटल आपके यहाँ पर ये 15 आ जाएँगे, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका परिणाम दो दो 400 आ जाता है। तो अगर आप उन 20 को 19 बार जोड़ने तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। सिंपल सा ही, तो इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी। नेक्स्ट। नबीना 29 लड़कियों की एक कतार के बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। एक लाइन है, ठीक है? ये हमारी होगी राइट, ये हमारी होगी लेफ्ट, मतलब ये हमारा हो गया दायाँ और ये हमारी होगी बायाँ। तो बाएँ की छोर से हम उसकी बात करें तो वो 17वें पोज़ीशन पे है। कौन है? नबीना। और जो उसी कतार में दाईं ओर से बात करें तो 17वीं पोज़ीशन पे है रीना। ठीक है? ये आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकता है, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा है। तो कतार में उनके बीच में कितनी लड़कियाँ हैं? और टोटल लड़कियाँ कितनी हैं? टोटल है 29। तो 17 इधर से होगी, 17वें स्थान पे इधर होगी। 17, 17 34 और बीच में हमारी कितनी बच गई उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से असंगत विषम संख्या आपको ज्ञात करनी है। असंगत विषम संख्या जैसे चीकू, म्याऊं, फुफकार, ये सब क्या है? चीक, म्याऊं, फुफकार, ये क्या है? जो जीव जंतु हैं उनकी आवाज है। लेकिन यहाँ पे बत्तख का बच्चा क्या है? बत्तख का बच्चा जो है वो आवाज नहीं है, वो बत्तख का बच्चा दिया गया जो वो जीव है। तो यहाँ पर ये ओड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुननी है। जैसे कि गर्मी के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है? ये आपका कथन है। निष्कर्ष की हम बात करें तो निष्कर्ष हमारे 2 दिए हुए हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहला निष्कर्ष कहता है कि सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है? सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी। सेकंड, लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो दोनों निकलते हैं, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्या करना है? निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे कि ए का स्क्वायर ए का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 का क्यूब भी क्या होगा? 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट। विकल्पों में से उस संख्या युग्म को चुनें जिससे वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म में से है। जैसे कि 381 जैसे होगा वैसे ही अपना 565 है, 5625 है। इजी सा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करेंगे। जैसे कि 381 है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो या तो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू देख लीजिए कितना आएगा, और मैं एक सिंपल सा इसको करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है? 9 इंटू 9 यानी कि 3 स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर है। ठीक है जी? सेम इस पे लगाते हैं हम 5 पे। तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा अपना? 625। ये वाला सही है यहाँ पे। नेक्स्ट। दिव्या मधु से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी की रोशनी है। जो दिव्या है वो लंबी है किससे? मधु से।
लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी रोशनी है, और रोशनी वो दिव्या से भी लंबी है। ठीक है? सूर्या दिव्या से नाटी है। जो सूर्य है, वो दिव्या से नाटी है, यानी कि दिव्या बड़ी है, सूर्य नाटी है, तो सूर्य यहाँ कहीं से आएगी। ठीक है? अब लेकिन नित्या से लंबी है, नित्या से लंबी है। सूर्या दिव्या से नाटी है, लेकिन नित्या से लंबी है, तो नित्या से ये लंबी है। उसमें सबसे लंबी कौन है? तो सबसे लंबी, अभी तक ये सब बाकी इधर ही बातें हो रही हैं, सबसे लंबी कौन है? रोशनी, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, एक पार्टी में दुर्भाग्यवश आपके दोस्त से आपके ऊपर शीतल पेय गिर गया, ठंडा जल गिर गया भाई। उसकी सर्वोत्तम कार्यवाही क्या होगी? आप क्या करेंगे? आप उस पर हंसेंगे, आप उसे डांटेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन फिर भी नाराज तो होंगे, तो सी ऑप्शन यही होगा करेक्ट। निम्नलिखित शब्द का सही दर्पण प्रतिबंध यानी कि मिरर इमेज आपको बतानी है। टोमेटो, टोमेटो का आपको मिरर इमेज बतानी है। तो इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो कैसे आएगी? कुछ इस तरीके से। तो ये आपका सेकंड में है, ये करेक्ट है। अब यहां तक हो गया हमारा रीजनिंग। अब हम करते हैं अपना जीके का पोर्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा गलत है, यहाँ पर हम बात करें तो ये वाला गलत है। नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि में लिए भारत छोड़ो आंदोलन को लगातार समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल नृत्य डैश राज्यों में एक लोकप्रिय नृत्य है। धमाल राज्य किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपका हरियाणा में लोकप्रिय नृत्य है धमाल। एनआईएसएआर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निसर मिशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो इसमें जो गलत है वो आपका ये सेकंड वाला, मिशन रास्कोसमोस यानी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साझेदारी है, सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें कौन सा विकल्प गलत है, तो आपको दिखेगा सेकंड ऑप्शन, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला पहलवान ने एशियाई खेल 2018 में फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये उस टाइम जीता था विनेश फोगाट ने, क्योंकि हम जो एग्जाम पेपर कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है? 2018 के हम कर रहे हैं। माल और सेवा कर जीएसटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तंबाकू और वातित पेय को 28% की उच्चतम कर दर में रखा गया, ये सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? तो संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत की बात करें तो यानी कि इसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्योहार है वो आपका मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर यह गलत है कि व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट है, न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है। न लाभ और न हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है। Next, this dash is a process in which dissolved inorganic solids are removed from a solution, such as इसको हम बोलते हैं reverse osmosis. नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक अधिकार को शोषण और बेगारी के विरुद्ध अधिकार नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इनमें से कौन सा शहर ओलंपिक 2020 की मेजबानी करने वाला है? तो 2020 की मेजबानी कहाँ हुई थी? अपनी टोक्यो में हो रही थी। रतौंधी की कमी किस जो है रतौंधी किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बी से शक्कर भी होते हैं, इस तरीके से आपको देख लेना है। सी से शक्कर भी, डी से रिकेटस। विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है इसमें? 1945 में इन्होंने काम करना शुरू किया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नदियों के बारे में कि गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, ये हमारा गलत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश को विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है मेक इन इंडिया पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया था। तो ये आपको बताना है कि कौन सा है? 25 सितंबर 2014 है, ये आप देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कौन सी होंगी इसमें? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के संबंध में के बारे में आपको बताना है प्रावधानों में कि कौन सा गलत है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन सा गलत है तो यहाँ पर आपका यह 6 महीने की संपत्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि वह अवधि की उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के परिषद द्वारा अनुमोदित न किया हो। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमारा जीएस का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे अपना मैथ का पोर्शन क्या है। तो मैथ के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ प्लस माइनस का दिया गया है, बार निकालना है। तो 0.431 बार प्लस 0.26 बार माइनस 0.439 बार, सिंपल सा है, आप इसको करेंगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम पूर्ण संख्या के अंकों का वह योग कौन सा है जिसे कि इसमें से घटाया जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इससे पहले आप क्या करोगे, इसके पहले आप ये देखोगे कि इसका वर्गमूल ये किसके वर्ग के नजदीक है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप निकाल के देखोगे तो ये किसके मतलब पूर्ण वर्ग के नजदीक है। तो जिसके भी पूर्ण वर्ग के ये नजदीक होगा उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से कितना घटाया जाए कि वो आंसर आ जाए। तो आप जो वो निकालेंगे अपना ऐसे निकालते हैं जो स्क्वायर रूट, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, उनके महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है वो है आपका 6760। तो इन संख्याओं का योग आपको बताना है। इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो 169 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से हासिल होता है यानी कि ये घट जाता है। उसका वर्तमान मूल्य जो अभी है वो 6,000 रुपए है। तो 3 वर्षों में कितनी कमी आएगी वो आप बताएंगे। परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 3 साल में 27.1 की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ होता है। 25 बेची हैं चीजें तो उसको लाभ कितना हुआ है, 25 बेचने के बाद उसको 25 का लाभ हुआ है। ठीक है, और उसका लाभ प्रतिशत कितना है तो 5/25, 25 का 100 और कितना आंसर आ गया अपना 20%। शॉर्टकट निकालेंगे 20% आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगर एक घन के कोण को 40% बढ़ाया जाए, कोई घन है उसके कोण को हमने 40% बढ़ा दिया तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो आपको बताना है। तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे 174.4% आ जाएगा। ए बी सी किसी काम को अकेले करते हैं। ए बी सी, ए करता है उसको 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, सी करता है उसको 30 दिन में। इन सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए और सी जो थे उन्होंने 6 घंटे बाद उस काम को छोड़ दिया। अब जो बाकी घंटे पूरे बचे उसमें बी ही लगा रहा तो कितने घंटे में पूरा करेगा। तो पहले आप निकाल लेंगे कि ए और सी का 6 घंटे का काम, फिर जितना काम बचेगा उसको बी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना किया तो अच्छा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पात्र हैं ए और बी। ए है एक पात्र है बी। ए में जो है 3:5 और बी में 3:2 स्प्रिट है और वाटर है। ठीक है, तो 19:21, ठीक है, इसके अनुपात में स्पिरिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्री को आपको अनुपात निकालना है। आज ही आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है तो इस क्वेश्चन को तो आपने निकालना है। इसका आंसर आना चाहिए 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य के 6/5 पर उसे बेचने पर उस व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। 6/5 पर उसने बेची है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका रेशो से हो जाएगा, ये भी आपको करना है। आज आपने रेशो का चैप्टर किया होगा तो 30566 ये राशि है, इसको ए बी और सी इस तरीके से बांटना है कि ए के हिस्से का 5 गुना बी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है और सी के हिस्से के 2 गुना के बराबर है। तो हमें रेशो पता चल गया। अब हम बी का शेयर निकालेंगे आसानी से, 9860 आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 व्यक्ति 5 दिन में 16,800 रुपए कमाते हैं। दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे, और 5 दिन काम करते हैं तो 6 दिन में काम करने वाले 18 व्यक्ति कितना पैसा कमाएंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, निकालेंगे इसको, इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें डिवाइडेड बाय हो जाएगा और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इस तरीके से तो ये 30,240 आएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन जो है 60 किलो है, बॉयज का किलोग्राम है। गर्ल्स की बात करूं तो 50 किलो है।
और संपूर्ण क्लास के औसत की बात करूँ तो 56 किलो है। तो अब आपको बताना है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना इकाइकांक बताना है, इकाइकांक यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो पावर दी होती है उसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, -28 में यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया और +2 3 में यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 आंसर आपका यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी पड़ाव के बिना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक है? पड़ाव के साथ करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर कहीं पर रुक के वो चलती है तो इस से चलती है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है वो आपको बताना है। यहाँ से आप आंसर कैलकुलेट करेंगे 5 आ जाएगा। किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिए जाने और हर 50% कम कर दिए जाने पर 4/3 हो जाती है। कोई भी भिन्न है न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, तो 150% अगर हम इसको बढ़ा देते हैं और 50% कम कर देते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है 4/3। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो एक्चुअली क्या थी वो भिन्न, तो आंसर कैलकुलेट कीजिएगा 4/15 आ जाएगा। नेक्स्ट है, उसमें आपको मान निकालना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो फॉर्मूला है वो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बना हुआ है। इसी तरीके से ऊपर क्या लिखा हुआ है, ab प्लस bc प्लस bc, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0005। स्थिर पानी में एक नाव की गति दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्थिर पानी में कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे और 30 मिनट में 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा प्रतिकूल जाकर अनुप्रवाह में मूल स्थान पर लौट आती है। तो आपको वेग निकालना है, वेग कैलकुलेट कीजिएगा 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। एक आयत है उसका विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है उसका 34 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इजीली निकाल देंगे फॉर्मूला पुट करके 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन नीचे दिए गए एक तालिका है, उसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन देने हैं। तो इस तालिका को आप अच्छे से लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो आंसर देंगे कि ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 आप देख लेना तालिका के अकॉर्डिंग। फिर हम करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। डैश चाइना अमेरिका प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पेपर। तो बिसाइड्स चाइना यहाँ पर आएगा। ए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस मेक्स द मोस्ट सेंस। कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ पर सेंस बना रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही है वो करेक्ट है। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट देन द प्लेन लैंडेड। Next, the company is trying dash new talent. Company is trying to spot new talent. Provide the appropriate conjunction. So he not only plays the piano dash the violin but also the violin. ना वो सिर्फ पियानो बजाता है लेकिन violin भी बजाता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है। तो ही बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा अपना ओपेक। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है। तो शी वुड बी टैकीटर्न व्हेनेवर शी मेट द टीचर। टैकीटर्न मतलब अनरिस्पॉन्सिव, ये सिनोनिम है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड डैश हिज की। माई फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज कीज, ही डज नॉट हैव देम विद हिम नाउ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, द डॉक्टर सीम्ड eccentric यानी कि एबनॉर्मल, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट में एंटोनिम बताना है। माई पेरेंट्स आर कंटेम्पलेटिंग इमिग्रेशन टू कनाडा, तो यानी कि रिजेक्टिंग। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन चूज करनी है। द लॉस ड्यू टू केरला फ्लड्स इज डैश 19,000 करोड़, यानी कि अराउंड 19,000 करोड़। नेक्स्ट इज चूज द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच आपको बताना है। द किड्स आर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजन्स, द पेरेंट्स सेड। तो इसके अगर आप बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, द पेरेंट्स सेड द किड्स वर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजन्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए कंप्लीट सेंटेंस। करप्शन इज इमेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है, बाकी इसमें नहीं है। सुइटेबल क्लोज आपको फिट करना है। तो द वर्ल्ड इज बिकमिंग ए ग्लोबल विलेज येट देयर आर सम हु ब्रिंग्स अबाउट डिविजन्स। नेक्स्ट है
आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है ग्रामेटिकली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसा देखना होता है, सबसे पहले तो जहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में आएगा। अगर कोई वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या आपको लग रहा है कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं बन रहा, उसके पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए था, तो वो तो नहीं होगा। सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी डी ए सी ही है, यानी कि मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर बिकमिंग ऑफ नाउअडेज देन some years back the cause of for obesity according to researchers was television. Now it seems to be smartphone. They manage to snatch it from parents to pass their time, then it start controlling the smartphone addicts. नेक्स्ट है प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो है वो प्रोवाइड करना है। ही मस्ट मैड हिज वेज, मस्टंट ही, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पैसेज है, पैसेज के बेसिस पर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑन द आफ्टरनून ऑफ हर 40th बर्थडे आई कॉल्ड ए फ्रेंड टू विश हर वेल. I asked about her plans for the rest of the day and learned about a celebration had already taken place in the morning. My friend, her two sisters, and her husband had risen high into the Kentucky sky in a hot air balloon. What is it like? I asked. Well, I don't know if I can explain it. She said I was so focused on the moment when it was actually happening. Next, what I learned from my friend that morning is that sometimes to be in that moment. You must surrender to it completely. That's not to say you won't remember it later, though you may fortify the chance to put the moment into words. And although I could not say exactly with what my Pearl experienced that morning, I heard the thrill and awe in her voice. To truly be present, one must live inside the moment and experience it for its own sake. If you live outside the moment, observing it and explaining it, you are no longer absorbing and feeling. The moment breaks apart and eventually disappears. Think of a movie. Sometimes it is impossible to explain what you have seen. On the another level, though, one you can't necessarily pinpoint. You know that once you begin dissecting your experience, you take away from it as well. 44 यहाँ पे forfeit इसका मीन क्या है, इसका मतलब है lose out. Next question है why could not the author's friend explain about the experience on her birthday? Because she was focused in the moment. तो third option correct है. Next है the word dissect means मतलब analyze करना. Next, in case of a movie, sometimes it is impossible what you have seen, impossible to explain. A option. Third, यहाँ पे correct है. Next, last question of English. Which of the following statement is true according to the passage? कौन सी statement true है? To truly be present, one must live inside the moment and experience it for his own sake. अगर आपको किसी moment को सच में आप experience करना चाहते हो, उस moment को, तो आपको क्या करना चाहिए? उस moment में रहना चाहिए, उसको experience करना चाहिए. नेक्स्ट अपना हिंदी का आ गया। उससे पहले फिर से बता दूं, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 8447410108 को पर। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए अपना नाम, सिटी का नाम, एग्जाम का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दें। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखते हैं पैसेज। हिंदी के क्वेश्चन है 20। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 ईस्वी में। द्विवेदी जी की निबंधों की रचना स्वायंत्रोत्तर भारत में भी करते रहे, किंतु लिखना उन्होंने छायावादी दौर में प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विद्या को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणित बना दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जाता है। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द्विवेदी जी के निबंध भारत के किस इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? सांस्कृतिक इतिहास की।
नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन है। क्या है पहला संकलन? विचार और वितर्क। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948 ईस्वी। नेक्स्ट, द्विवेदी जी का प्रतिनिधि निबंध किसे कहा जा सकता है? द्विवेदी जी का प्रतिनिधि निबंध अशोक के फूल को, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें खिड़की देशज शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रतीक्षा। यहाँ पर सही से लिखा गया ए ऑप्शन। उन्नायक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उन उत जमा नायक, ये क्या होगा इसका संधि विच्छेद उन्नायक का। त्रन दिल में प्रत्यय कौन सा है? इल, ये प्रत्यय है जो वर्ड के पीछे आके मीनिंग बदल दे। जिसकी गहराई का पता न लग सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगाध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जीव, ये तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है अपना संपदा। नेक्स्ट, यथार्थ। यथार्थ में कौन सा समास है? यथार्थ में जो है अव्ययी भाव, ये समास है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसकी समझ में कुछ ना आया, ये शुद्ध वाक्य है। दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? दरिद्रता भाववाचक संज्ञा है। संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? संरक्षण में उपसर्ग है सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घेय का पर्यायवाची नहीं है? तो नलिन घेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आमिष का विलोम होगा। आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। लंबा किस प्रकार का विशेषण है? लंबा गुणवाचक का है यहाँ पे विशेषण। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर है दुर्वा। तो यहाँ पर हमारे होते हैं अपना जो 100 मार्क्स का होता है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 100 मार्क्स का अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।